दोस्तों केएल राहुल को सुनने में आ रहा है कि वो शायद कोलकाता में जा सकते हैं, दिल्ली को वो छोड़ सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि वो दिल्ली उनको रिलीज़ कर दे और वो ऑक्शन में आए। अब कोलकाता के पास हमने देखा है कि पहले से उनके पास 12 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा पैसे है, जो उन्होंने पिछले सीज़न में खिलाड़ियों के टाइम बचाए थे। उन्होंने 6 खिलाड़ी को है ना रिटेन किया था, जिसमें उन्होंने कुछ 12 करोड़ उनके रिटर्न करने के बावजूद बचे थे। अब वो इस ऑक्शन में उसका फ़ायदा उठाएंगे और केएल राहुल को आसानी से वो, या फिर संजू सैमसन का भी एक नाम सुनने में आ रहा है जो इसको वो ख़रीद सकते। तो अब लगता है कि ये उनको बढ़िया सा एक है ना विकेट कीपर बेटर एक और है ना ओपनर मिल जाएगा उनको। मुझे लगता है कि इससे कोलकाता और मजबूत होएगी और आने वाले सीज़न में बहुत बेहतर उनको एक कप्तान मिल सकता है, एक ओपनर और एक विकेट कीपर। ये 3 चीज़ें उनको मिल सकती है। और मुझे लगता है इस बार ईशान किशन भी है ना, मुझे लगता है कि ईशान किशन भी शायद रिलीज़ हो जाए हैदराबाद से, कि उनका परफॉर्मेंस हमने देखा है कि इतना कुछ खास नहीं रहा था पिछले सीज़न। एक शतक आया था मेरे ख्याल से, कुछ खास उसके अलावा उन्होंने कुछ किया नहीं था। तो हो सकता है हैदराबाद भी उनको रिलीज़ कर दे, कि उनके पास विकेट कीपर पहले से ही है एक हेनरी क्लासिन। तो हो सकता है वो उनको छोड़कर दूना हेनरी क्लासिन या फिर और किसी और विकेट कीपर की तरफ देखे जो इंडियन विकेट कीपर हो। हेनरी क्लासिन तो उनके पास पहले से ही मौजूद है। तो हो सकता है ईशान किशन, संजू सैमसन और केएल राहुल ये ऑक्शन में आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि है ना कोलकाता जो टीम है, तो उनके पास एक बढ़िया मौका रहेगा ऑक्शन में, कि वो सबसे ज़्यादा पर्स शायद उनका ही रहेगा। अगर वो 12 करोड़ पिछले सीज़न के जो उन्होंने बचाए थे और वो 6 खिलाड़ियों को अगर रिलीज़ करते हैं, 8 या 10 खिलाड़ी को, जो मेरे को लगता है वो रिलीज़ करेंगे, क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन कुछ खास था नहीं पिछले सीज़न, क्योंकि मेगा ऑक्शन था। मेगा ऑक्शन की वजह से उनका सब खिलाड़ी को रिलीज़ करना पड़ा, जिसकी वजह से वो खिलाड़ी को रिलीज़ किया। और मेगा ऑक्शन में हमने देखा है कि टीमें ठीक से बन नहीं पाती है, जो कोलकाता के साथ भी हुआ, जो एक चैम्पियन टीम थी 2024 की, जो अपनी टीम का कोर मेंटेन करने में काफ़ी हद तक सफल रहे, लेकिन जो फिर भी कहीं ना कहीं कमी हमको नज़र आई है। जैसे उन्होंने फिल सॉल्ट की जगह डीकॉक को लिया था, मतलब उन्होंने मैच टू मैच खिलाड़ियों की जगह उन्होंने कोशिश की थी कि वो वैसे ही कोई खिलाड़ी हम वहाँ पे उस स्लॉट के लिए पिक करें, लेकिन उन्होंने सब पूरी कोशिशें की, लेकिन कुछ खास उनका कुछ पढ़ना रहा नहीं सीज़न इस साल। तो मुझे लगता है कि वो संजू सैमसन, ईशान किशन या केएल राहुल के पीछे जा सकते हैं। और एक चेन्नई सुपर किंग है जो शायद संजू सैमसन के पीछे जा सकती है। और सुनने में आ रहा है कि ऋतुराज भी छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि उनकी कप्तानी में हमने देखा है कुछ सीएसके ने कुछ खास किया नहीं था। तो एक दिल्ली और सीएसके और एक केकेआर जो टारगेट कर सकती है संजू सैमसन को, एक ओपनर विकेट कीपर बैट्समैन, और साथों साथ एक कप्तान जो बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे थे मेरे ख्याल से कई सालों से, फाइनल तक भी लेके गए एक सीज़न उन्होंने राजस्थान रॉयल को। अब लगता है कि वो रिलीज़ होएगी और इन तीन टीमों में से जना रहेगा कि कोई ना कोई अब कोई एक इसको पिक करे। तो संजू सैमसन एक नाम होगा, एक केएल राहुल नाम होगा जो है ना जा सकते हैं, जो कोलकाता का ज़्यादा सुनने में आ रहा है। एक वो टीम उनको पिक कर सकती है। मुझे लगता नहीं कि है ना चेन्नई केएल की तरफ जाएगी, मुझे लगता है कि कोलकाता जाएगी। उनको एक ओपनर भी चाहिए और एक कप्तान भी चाहिए, तो शायद उनको कप्तानी भी ऑफ़र की जा सकती है वहाँ पे, तो उधर वो जा सकते हैं। और एक ईशान किशन पे भी मुझे लगता है कि ये कोई और टीम में खेल सकते हैं, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं था हैदराबाद में। अब हैदराबाद में देखते हैं कि वो उनको रिलीज़ करती है या रिटेन करती है। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।